81? Yes sir, 81. यार मैं बोलता हूँ वाजिद खान की ने तुम्हें बुलाया। जी कल एक सवाल दिया था होमवर्क, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 16। आ जाइए जी 16 पे, क्वेश्चन 16 पे है प्लीज। सर इंडिया वाला देख इंसान बनो, इंसान बनो। क्या हुआ? किसने? सर से बात सही आप भूल गए। अच्छा वो वाले। क्वेश्चन 16, कल सवाल आपको बोर्ड पे समझाया था, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यू हैव रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज ब्ला 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 ब्ला, एनुअल प्रोडक्शन वाज 50,000 यूनिट्स व्हिच इज इक्वल टू द डिजाइन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। तो जितनी प्रोडक्शन सोची थी हो जाएगी उतनी ही प्रोडक्शन हो गई। द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज एज फॉलोज, मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई, लेबर स्किल्ड, लेबर अनस्किल्ड, फैक्ट्री ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड उसने आपको कंसोलिडेटेड ही दे दिए। डेटा रिलेटेड टू वेरिएशन इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज अंडर एक्स का प्राइस वेरिएंस, वाई की एक्चुअल प्राइस उसने दे दी 6% बिलो द स्टैंडर्ड प्राइस, एक्स का क्वांटिटी वेरिएंस 0 और वाई का क्वांटिटी वेरिएंस 150 एडवर्स। ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंटरीज कंप्राइज्ड ऑफ 25 डेज ऑफ स्टैंडर्ड कंजम्पशन, वेयर एज क्लोजिंग इन्वेंटरीज कंप्राइज्ड 20 डेज ऑफ स्टैंडर्ड कंजम्पशन। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक निकालने का तरीका है। एक्चुअल लेबर रेट फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर वाज 10% एंड 5% हायर रिस्पेक्टिवली। किससे 10%, 5%? स्टैंडर्ड से ऊपर। Actual hours worked by the worker were 168 and the ratio of skilled and unskilled labor hour was 3:4 respectively। तो ये उसने लेबर आवर एक्चुअल को स्प्लिट किया है दोनों में। Actual variable overheads during the year amounted to rupees 16,680, fixed overheads were 6% more than budgeted amount। एक्चुअल परचेजेस सबसे पहले निकालनी है, तो कल आपको बताया था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे फॉर मटेरियल एक्स। जी मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बताएं, और हम यहां पर यूज करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, क्योंकि हमने परचेज निकाल लिया तो फिर हमें वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट पर केजी, और इस फैक्टर को आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट भी बोलते हैं। ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एक्स के लिए कितना बताया उसने? 0। 95,000 फेवरेबल है, एडवर्स है, तो इसके साथ माइनस का साइन लगेगा। ओके, ब्रैकेट डाल दें, माइनस का साइन लगा दें, एक ही बात है। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज हमारे पास नहीं है। क्या मटेरियल एक्स की स्टैंडर्ड रेट हमारे पास मौजूद है? बताइए कितना है? 50। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज नहीं है, क्या एक्चुअल रेट पर केजी है? ये भी नहीं है, तो सवाल यहां पर आकर रुक गया। उसके बाद हम करेंगे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। क्या फॉर्मूला है जी मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का? एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट। ये आ गया कि एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगना चाहिए था, और मॉनेटरी टर्म से कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड रेट पर केजी, और माइनस एक्चुअल क्वांटिटी परचेज के कंज्यूम्ड। यहां पे परचेज नहीं हो सकता, क्यों भाई? कितना लगना चाहिए था और कितना लग गया, ऐसा नहीं होता कितना लगना चाहिए था कितना परचेज हो गया। परचेज तो कम ज्यादा हो सकता है, जितना लगना चाहिए था उसी को कंसिडर करेंगे, और मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कितना बताया उसने? 0। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 50,000, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट कितना बताया हुआ है? 6, और स्टैंडर्ड रेट क्या है जी? 50। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड हमारे पास नहीं है, यही तो निकालनी है, और स्टैंडर्ड रेट पर केजी कितना है? 50।
बताइए जी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड हमारे पास कितनी निकलती है? ये 3 लाख रुपए निकले हैं कि केजी निकला है? रुपीज है कि केजी है? ये केजी है भाई। देखिए आप क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं रेट के साथ तो वो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी निकली है 3 लाख केजी, ये एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड है। बात समझ आ गई? कोई सवाल? ओके, यहां से अब हम जाएंगे अपनी इस वर्किंग वन पे, जिसमें हमने यूज करनी है इक्वेशन ओपनिंग स्टॉक, ऐड कर दी जाएगी इसमें परचेजेस, लेस कर दिया जाएगा इसमें वो स्टॉक जो कि कंज्यूम हो गया, और हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। हमने निकालना क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। तो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज चाहिए तो ये सारा डाटा एक्चुअल होना चाहिए, ऐसे ही है? ओके, यहां पे कंजम्पशन एक्चुअल है या स्टैंडर्ड है? एक्चुअल। एक्चुअल कंजम्पशन होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड होनी चाहिए? यहां पे कंजम्पशन एक्चुअल होनी चाहिए क्योंकि हम एक्चुअल परचेजेस निकाल रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड परचेजेस निकाल रहे होते तो फिर स्टैंडर्ड कंजम्पशन होती, लेकिन सवाल में चूंकि एक्चुअल परचेजेस निकाल रहे हैं तो कंजम्पशन भी एक्चुअल होगी, और वो कितनी है वही तो निकाली है, वही तो निकाली है। तो एक्चुअल कंजम्पशन है जी 300,000। किसी को इससे इख्तलाफ? किसी को इससे इख्तलाफ? ओके, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बारे में उसने बोला जी ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज कंप्राइज्ड 25 डेज ऑफ एक्चुअल कंजम्पशन। स्टैंडर्ड फर्क होता है दोनों में? स्टैंडर्ड और एक्चुअल कंजम्पशन में फर्क होता है कि एक ही बात होती है? फर्क होता है भाई, दोनों में बिल्कुल फर्क होता है। स्टैंडर्ड कंजम्पशन होती है कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, और एक्चुअल कंजम्पशन कितनी क्वांटिटी लग गई। शायद ये थी एक्चुअल कंजम्पशन, और शायद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकल रहा था कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, और इत्तेफाक से दोनों ही 3 लाख है। जितना लगना चाहिए था उतना ही लग गया, तभी तो क्वांटिटी वेरिएंस 0 है। ओके, तभी तो पता लग गया कि 0 है। तो जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, आपको वेरिएंस के फॉर्मूलाज याद होंगे, थोड़ी सी जरा प्रैक्टिस भी सवालों की हो जाएगी, तो आप ये वेरिएंस कैलकुलेट किए बगैर ही बता देंगे। चूंकि क्वांटिटी वेरिएंस 0 है, जितना लगना चाहिए था उतना ही तो लगा होगा, तो एक्चुअल कंजम्पशन 3 ही होनी है। आप डायरेक्ट 50,000 को 6 से मल्टीप्लाई करके यहां पर आ जाएंगे, ये पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तब की बात है जब आप बड़े हो जाएंगे, और बड़े होंगे जब आपकी 15-20 साल के बाद की बात है। इसीलिए पेपर में सिंपल फार्मूला लगा के सवाल निकाल लीजिएगा, कोई फनकारी लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इट्स बेटर के हाथों वाला ही रखिएगा। ओके, बात समझ आ गई? क्योंकि पेपर में तो आप 2+2 भी 3 दिनों बाद चेक करते हैं, 4 ही बनता ना। यस सर। ठीक है, तो फिर ये तो बड़ी आगे की लेवल की बात है। चलें जी, यार तुम क्यों नाउन खाते हो यार? ओके, ओपनिंग स्टॉक उसने बताया स्टैंडर्ड कंजम्पशन 25 दिन। इत्तेफाक से स्टैंडर्ड कंजम्पशन भी कितनी है? 3 लाख ही है। ये साल की कंजम्पशन है क्या महीने की कंजम्पशन है? एनुअल प्रोडक्शन लिखा हुआ है भाई ऊपर, तो ये पूरे साल का डाटा है। इसका मतलब है कि जो स्टैंडर्ड कंजम्पशन वो कह रहा है कि 3 लाख होनी चाहिए थी, एक दिन की आ गई, एक दिन की आ गई। ओपनिंग स्टॉक 25 दिन का होना चाहिए, तो 25 दिन 20548। याद रखिएगा कि ये हम क्वांटिटीज निकाल रहे हैं, ये याद रखिएगा। कोई मसला? सब अच्छा है? समीर, कोई मसला? एक मसला है। ओके, उसके अलावा तो कोई मसला नहीं। ओके, उतने ही मसले हैं? 4 ही मसले हैं कि 5 मसले हैं? ओके, आगे चले। क्लोजिंग स्टॉक निकालने का भी तरीका उसने बताया। ये भी स्टैंडर्ड कंजम्पशन 20 दिन के बराबर है, तो 3 लाख की स्टैंडर्ड कंजम्पशन और 365 एक दिन की कंजम्पशन और 20 दिन के बराबर क्लोजिंग स्टॉक। बोलिए 438 होता है, 38 होता है, जो मर्जी कह लें, 16438। ठीक होगी बात? क्या ये बात सबको समझ आ गई? याद रखिएगा ये 3 लाख एक्चुअल नहीं है, ये बाय चांस बराबर हो गया है। ये उसने स्टैंडर्ड बोला था तो ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल नहीं है। ये बात जहन में रखनी है आप लोगों ने। ओके, ले जी, परचेज तो बैलेंसिंग के तौर पे आ जाएगा। बोलिए 295 2,95,890 kg एक्चुअल में खरीदा गया होगा। मसला हल हो गया? यही वैल्यू अब वहां पे पुट करें, 295,890। ओके, रख दे सर प्लीज। 295,890 यहां पे भी यही पुट होगा,
और एक्चुअल रेट तो हमें अभी भी नहीं पता। ओके बताइए एक्चुअल रेट कितना आ रहा है? वो बोले तो सही। कितना? 50.3 पर केजी, ये एक्चुअल रेट आ गया। अब इस एक्चुअल रेट को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी के साथ। बताइए जी 14,888,297। ले जी ये मटेरियल एक्स की परचेजेस आ गई। ओके कोई मसला? अगर वैसे आप इस पूरे को एक्स से ज़ूम कर लेते ना और सॉल्व करते तब भी आंसर आ जाना था। आ जाना था ना? आ जाना था, लेकिन वो ऑब्वियसली मैंने कहा ना ज़्यादा फनकारियाँ लगाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल समझ लेंगे क्या है। तो ऐसे हुआ, लेकिन थोड़े से जो बड़े लोग हो चुके हैं उनको पता है कि ये एक्चुअल परचेज की वैल्यू ही निकलेगी इससे, तो वो इस चक्कर में नहीं पड़े होंगे। उन्होंने इस पूरे को ही एक्स से ज़ूम कर लिया होगा और सॉल्व करके आंसर निकाल लिया होगा। ओके कोई सवाल? वाई का भी ऐसे ही होना है, कॉपी पेस्ट करें 2 मिनट में करें। किया हुआ तुमने होमवर्क? तो किधर है रिजवान? रिजवान करो सवाल, जल्दी जल्दी सवाल करें। वाई कितने लोगों ने नहीं किया हुआ? ये देखो सारे जो लिख रहे हैं ना, नहीं जल्दी करें सर। वाई निकालें, कॉपी पेस्ट है, जल्दी निकालें वाई, जल्दी हो जाए, जल्दी, टाइम नहीं है। अभी एक सवाल और भी करना है इसके बाद, और 2 सवाल होमवर्क भी देने हैं आपको। कर तो मैं करूँ, चलो इसको पकड़ो 2 मिनट बस पकड़ो। हाँ नहीं इतना नहीं है, सही हो जाएगा। अजीब बात नहीं है तुमने, ओ ये इसने पीना ही नहीं है यार, बुजुर्गों की दवाइयाँ और के बोल बोल के गला तुम्हें पता ही है, फिर तुम जैसे लोग टकर जाते हैं बीच में। यार सवाल करो यार, तंग ना करो तुम मुझे, या तुम तंग ना करो, तुम सवाल करो, तुम सवाल करो, सवाल करें जल्दी। ये बुक नहीं लाया, नहीं लाया वो। यार सवाल करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है अभी। इसके बाद एक सवाल 5 मिनट में करें सवाल। वाई की कैलकुलेट करें, बताएं कितनी उसकी वैल्यू आती है। यार तुम क्या बंद करो, इससे सवाल करो तुम पहले सवाल तो करो ना, फिर इकट्ठे तो सिर उतार लेना। तो तुम करके आए हो ना घर से? जी सर। तो किधर है सॉल्व किया हुआ? किधर है वाई? किधर है? अच्छा चलो ठीक है, किया हुआ तुमने सवाल। सवाल करो यार, क्या मसला है तुम्हें? जल्दी करो सवाल। पहले ही घुमा हुआ तुम्हारा दिमाग। किधर है भाई आपका दोस्त? फिर छुट्टी कर गया? फारग आदमी है वो। जी मतलब मौज लगी है, जैसे पिकनिक में आते हैं क्लास में। क्यों भाई ऐसे ही है ना? कॉल करवाऊं सर? वो नहीं रहने दो तो ना, वो अच्छा मैं उससे बात करूं। कल टेस्ट में क्वेश्चन कौन सी था? ओह मैन, मजा आया टेस्ट का कल।
नहीं कर रहा था, रेडीमेड कॉस्टिंग है। इतना आसान था। वो कह रहा था गवर्नमेंट सर्विस वो ना जॉइंट एंड बाइक वो जॉब मॉडल को तो वो नहीं आती आपको? करके आए फिर अटेम्प्ट करें। बस ठीक है, कोई बात नहीं। जी बोलिए भाई, पहले इसकी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम निकाल लेते हैं मटेरियल वाई की। जी कितनी है जी एक्चुअल आउटपुट इसकी? 50,000। और स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट कितने होने चाहिए? 3। और स्टैंडर्ड रेट पर केजी क्या है? सॉरी 30। और माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल कितनी हुई, यही हमने निकालना है। और स्टैंडर्ड रेट पर केजी कितना है भाई? सॉरी 30। क्या सवाल में क्वांटिटी वेरिएंस वाई का दिया हुआ है? कितना है? माइनस 1.5 लाख। तो माइनस 1.5 लाख करके आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करें और मुझे बताइए कि एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड कितनी निकलती है? 155। 1,55,000 kgs। लें जी, ये हमारे पास मटेरियल वाई की एक्चुअल क्वांटिटी यूज जो है वो निकल आई। यही एक्चुअल क्वांटिटी हम कंजम्पशन में लिखेंगे। ओपनिंग के लिए स्टैंडर्ड का इस्तेमाल होगा, और स्टैंडर्ड कितनी होनी चाहिए यहां से पता लगेगा, 1.5 लाख। 150 डिवाइड बाय 365 इंटू 25। बताइए ओपनिंग स्टॉक। 10274। परचेजेस हमने कैलकुलेट करनी है। क्लोजिंग स्टॉक बताइए ये कैसे निकलेगा? 1.5 लाख स्टैंडर्ड डिवाइड बाय 365 पूरे साल का, और 20 दिन का हमने स्टॉक रखना है। बोलिए 8219। बैलेंसिंग अमाउंट बताइए, परचेजेस कितनी बनती हैं? सॉरी 152,945। 152,945। मेरे ख्याल में मटेरियल वाई का उसने रेट बताया हुआ एक्चुअल कितना है? 6% बिलो स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, तो स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 30। इसको 6% बिलो स्टैंडर्ड प्राइस कर लें तो 152,945 क्वांटिटी, और 30 को 6% कम कर लें, रेट आ गया। बताइए बोले। ओ यार टोटल बता दे मेरा भाई। 431,3049। ले जी, ये मटेरियल वाई का आंसर आ गया। उसके बाद आइए जी लेबर वेरिएंस पे। जी क्या हुआ? कर लें जल्दी कर लें।
क्या चीज? हाँ जी बराबर थी सर। ये तो अब हर मटेरियल का अलग हिसाब है ना। हाँ तो कोई मटेरियल ज्यादा हो गया कोई कम हो गया। बिरयानी बनाई चावल उतने ही लग गए चिकन ज्यादा लग गया नहीं हो जाता है। अक्सर शादियों में बारबेक्यू ज्यादा खाया जाता है चावल उतने ही खाए जाते हैं। चेंज हो गया। जी चलें आगे लेबर पे। ओके अब लेबर आपके पास स्किल्ड भी है और अनस्किल्ड भी है दोनों के वेरिएंसेस अलग अलग निकलेंगे। बताएं जी लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला एक्चुअल लेबर आवर्स पेड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर माइनस एक्चुअल आवर्स पेड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट पर लेबर आवर और इसको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट भी बोलते हैं। एक्चुअल आवर पेड सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्किल्ड की। कितने आवर्स उसने बताए हुए स्किल्ड के जी? उसने टोटल बताए हैं कि टोटल आर 168 है लेकिन उसने स्प्लिट करने की रेशो भी तो बताई है। क्या उसने बताया हुआ है? उसने बोला हुआ है कि 3:4 यानी कि इसके टोटल 7 हिस्से करो और 3 हिस्से स्किल्ड को दे दो और 7 हिस्से करो और 4 हिस्से अनस्किल्ड को दे दो। बताइए 72,000 घंटे और ये 96,000 घंटे। तो हम स्किल का कर रहे हैं तो हमें 72,000 इस्तेमाल करने पड़ेंगे। 72,000 स्टैंडर्ड रेट क्या है भाई? 150 और एक्चुअल रेट क्या है भाई? 150 का 1.1 10% बढ़ रहा है एक्चुअल रेट। ये मेंशन है सवाल में? किधर मेंशन है भाई? किधर लिखा हुआ है? हाँ जी पॉइंट नंबर 5 में एक्चुअल लेबर रेट फॉर स्किल्ड वाज 10% हायर। तो ठीक है 10% हायर करके आप रेट निकाल लें। बताइए 1.08 मिलियन एडवर्स 1080000 रुपीज और एडवर्स। ओके एफिशिएंसी पे आ जाइए। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बोलिए क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे? स्टैंडर्ड लेबर आवर्स इंटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट ऐसे ही है और माइनस कर देंगे और कितने घंटे काम किया इंटू एक्चुअल रेट पर लेबर आवर। ओ सॉरी आई एम सॉरी स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आउटपुट 50,000 स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर कितना है भाई? 150 और एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे? सॉरी 1.5 और एक्चुअल कितने घंटे काम किया? 72,000 और मल्टीप्लाई बोलिए 4,50,000 फेवरेबल। कम घंटों में काम कर लिया। ठीक है जी ओके। अब यही बात अनस्किल्ड के लिए करते हैं। अनस्किल्ड लेबर रेट वेरिएंस फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रहा। एक्चुअल लेबर आर पेड इसके 96 निकले थे और इसका रेट कितना है? स्टैंडर्ड 100 और इसका रेट कितना है? एक्चुअल 100 इंटू 1.05 बोलिए 4
4,80,000 एडवर्स। फिर आ जाए जी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पे। एक्चुअल आउटपुट है जी 50,000 और एक आउटपुट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए? 2 घंटे। और रेट क्या है जी? 100 रुपया। कितने आवर्स लगाए? 96,000 और स्टैंडर्ड रेट है 100 रुपया। बोलिए 4 लाख फेवरेबल। नहीं जी, अनस्किल्ड का भी लेबर वेरिएंस हो गया। तू क्यों रो रहा है? खुशी तू भी रो रहा है साहब? खुशी के आंसू है सर। बियर सी पास हो गया सर भाई। आपको पीला तो कब का हो? अब खुशियां मनाओ। नोट करें, फिर वेरिएबल एफर्ट्स पे आते हैं। क्या चीज जरूरत नहीं है? हाँ, अलग अलग ही करना पड़ेगा, इकट्ठा भी हो सकता है। वैसे अभी वेरिएबल एफर्ट्स में समझाता हूं आपको, उसमें एक इशू है, बताता हूं क्या करना है। या तुमने सवाल किया वो तो खामोश हो जाओ। नहीं, आज तब बोलना जरूरी है। तुम्हें पता, कल मैं रात को लेक्चर सुन रहा था, तुम्हारी आवाजें सारी माइक में आ रही थी। एक तो इन दो की तीनों की आवाजें आ रही होती हैं, एक इसकी और एक तुम्हारी। मैं तो बोलते ही नहीं हूँ ये सारी आवाज आ गई है। अब तुम्हें कल सुनाऊंगा मैं। तो बोलते ही नहीं हूँ सर मैं आज लेक्चर ये कौन सा लेक्चर था? मैं कल वाला रोज का लेक्चर मैं रात को सुनता हूँ ना, कि मतलब सही अपलोड हुआ है, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। ये इन्हीं की आवाजें बीच में आ रही होती हैं। नहीं, 1 पे मेरे बच्चे भी दोनों साथ बैठ जाते हैं। अब तो मेरी बेटी को पता लग गया क्लास में एक है फालतू सा इंसान। मैं नहीं वो ये है। नहीं, वो तुम ही हो। अब वो भी कहती है बाबा वेयर इज दैट नॉटी गाय। इतनी बड़ी उम्र के होकर भी ऐसे होते हैं। अब मैं क्या जवाब दूं कि ये देखें ऐसे ऐसे लोग हैं क्लास में बैठे हुए। मतलब कुछ शर्म करो यार। अब तुम 6 साल की बच्ची, मतलब कमाल हो। सवाल नोट करें जी। नजर लगी हुई है, रौनक लगी हुई है। नोट करें, जल्दी नोट करें। उसके बाद बैठ के लेक्चर सुनते ही सर वो मैं समझने के अंदाज में देखता हूँ कि समझ भी आ रही होगी कि नहीं। नहीं, सुनने में बड़ा पता, सीरियसली सुनने में बड़ा पता लगता है कि किधर गलती हो रही है, किधर क्या चीज़ बेहतर हो सकती है। हाँ बिल्कुल होती है, इसमें से क्या है, बिल्कुल हो जाती है। कभी कभार लगता है कि ये चीज़ ऐसे भी बताई जा सकती थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, फिर उस तरह बताई जाती है। फिर सोच के लगता है नहीं है, फिर ऐसे भी बताई जा सकती थी। तो देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। जी भाई, ग्रुप में सब प्राइवेसी लगे, कोई मैसेज ही नहीं कर सकते। अच्छी बात है ना। तंग करते हो तुम लोग। नोट हो गया भाई? भाई मैंने अभी एक सवाल आपको करवाना है और, ठीक है? तो ये ज़हन में रखिएगा कि सवाल करवाना है, बेंचमार्क सवाल है, बेंचमार्क 12:30 नहीं है। ओके, इसलिए नोट जितनी जल्दी हो सके कर लें। जी वही करने लगे हैं मेरे भाई। ओके जी, ओवरहेड्स पे आइए प्लीज। ओवरहेड्स के लिए है पॉइंट नंबर 7। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹16,680। फिक्स्ड ओवरहेड्स वर 6% मोर देन बजट अमाउंट। फिक्स्ड ओवरहेड्स को बाद में देखते हैं। एक्चुअल ओवरहेड्स थे 16,680। ओके, मुझे सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखवा दीजिए वेरिएबल एफओएच रेट वेरिएंस का। जी बताइए। एक्चुअल लेबर आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड वेरिएबल एफओएच रेट पर लेबर आवर माइनस, चलें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट ही लिख लेते हैं। एक्चुअल लेबर आवर्स वर्क स्किल्ड के अनस्किल्ड के? स्किल्ड के। ओके चले, सुन तो ले मेरा भाई। स्किल्ड के पहले स्किल्ड की बात करते हैं। बताइए, स्किल्ड के 72 आवर्स हैं और स्टैंडर्ड वेरिएबल एफर्ट रेट स्किल्ड का कितना है? बोले 100 है। ओके, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल वेरिएबल एफर्ट्स कितने हैं? सर ये तो टोटल है, कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 7। वो तो सर लेबर कॉस्ट को स्प्लिट किया हुआ है, वेरिएबल एफर्ट्स को तो नहीं ऐसे करना। वेरिएबल एफर्ट्स को तो नहीं करना हमने स्प्लिट। इसको भाई आपको इकट्ठा करना पड़ेगा।
क्योंकि एक्चुअल आपके पास अलग-अलग नहीं है तो स्टैंडर्ड आपको इकट्ठा करना पड़ेगा और ये स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों का इकट्ठा ही स्टैंडर्ड निकलेगा। और मेरे ख्याल में कोई मुश्किल बात नहीं है। इस स्टैंडर्ड के अंदर ये जो आपके पास स्टैंडर्ड है ये स्किल्ड का हो गया, इसी में ही अनस्किल्ड भी ऐड कर दें 96,000 इंटू 80 और अब माइनस कर दें, बताएं। नहीं जी, अब कुछ बात समझ आती है? अब लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन हो गया। ओके 72,000 स्किल्ड क्या है ना, इकट्ठे लिख दिए ना, क्लब कर दिए, क्योंकि एक्चुअल नहीं टूट सकता तो इसको इकट्ठा कर दें। बताइए 1.8 मिलियन 18 लाख एडवर्स। यार खामोशी हो जाएगी प्लीज। एफिशिएंसी वेरिएंस जी बताइए फॉर्मूला। एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड लेबर आवर पर यूनिट, स्टैंडर्ड वेरिएबल एफओएच रेट पर लेबर आवर माइनस एक्चुअल लेबर आवर्स वर्क स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर। ओके, क्या ये दोनों का अलग अलग स्किल्ड और अनस्किल्ड का अलग निकल सकता है? कोशिश करते हैं। आउटपुट है 50,000, लेबर आवर पर यूनिट स्किल्ड के कितने हैं भाई? 1 पॉइंट, और वेरिएबल एफर्ट्स रेट स्टैंडर्ड कितना है? 100, और एक्चुअल लेबर आवर वर्क कितने हैं? 72,000 और स्टैंडर्ड रेट है 100। तो ये मेरे ख्याल में दोनों का अलग निकल सकता है। ओके बताइए। 30,000 फेवरेबल। उसके बाद अनस्किल्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोबारा से यही फॉर्मूला, एक्चुअल आउटपुट 50,000, एक यूनिट को बनाने में कितने आवर लगते हैं? अनस्किल्ड के 2, और रेट क्या है? 80, 96,000 इंटू 80। जी बोलिए। 3,20,000। ले जी, ये आपके वेरिएबल वेरिएंस हो गए। 2 मिनट के लिए पेन छोड़ दें, फिक्स्ड ओवरहेड पहले कर लें। सवाल में उसने हमें फिक्स्ड ओवरहेड्स की टोटल अमाउंट बताई है कितनी? 4 मिलियन बताई है, और 6% ज्यादा है एक्चुअल ओवरहेड्स। मुझे ये बताइए कि फिक्स्ड वेरिएंसेस 2 होते हैं। एक होता है जी एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है जी वॉल्यूम, और वॉल्यूम से आगे कैपेसिटी और एफिशिएंसी निकलती है। ओके, एक बात आपके साथ हुई थी कि एब्जॉर्प्शन रेट फिक्स्ड एफओएच डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स या आउटपुट जो भी है, इन 2 चीजों पे डिपेंडेंट होता है। ओके, और जो आपका ओवर या अंडर एब्जॉर्ब आता है वो किस वजह से आता है? या तो फिक्स्ड एफओएच चेंज हो जाते हैं, या नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो जाते हैं, या दोनों चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंडर ओवर और एब्जॉर्ब्ड आता है। और उस अंडर और ओवर एब्जॉर्ब को आप इस तरीके से तोड़ते हैं ताकि पता लगे इसकी वजह से कितना फर्क आया और इसकी वजह से कितना फर्क आया। ये बात मुझे उम्मीद है आप सबको याद होगी। ऐसे ही है। इस सवाल में मुझे बताइए हमने कितने यूनिट सोचे थे कि बन जाएंगे और कितने बन गए? ये कहां लिखा हुआ है? पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि एक्चुअल प्रोडक्शन 50 यूनिट थी और कैपेसिटी भी इतनी थी, तो इसका मतलब है जितना सोचा था उतने ही बना लिए, तो शायद यूनिट्स तो हमारे सेम ही रहे, तो वॉल्यूम वेरिएंस इस सवाल में नहीं होगा। ठीक है, तो हमें एक ही वेरिएंस निकालना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और उसका फॉर्मूला आपको पता है, बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। तो बजटेड कितने हैं? 4 मिलियन, और एक्चुअल कितने हैं? 6% इंक्रीज कर दें इनको इंटू 1.06, बोलिए 240,000 एडवर्स। लें जी, सवाल आपका खत्म है। नोट कीजिए। क्या मतलब? बाय चांस हो रहा होगा,
ठीक है, बाय चांस हो रहा होगा, लेकिन जब तक सवाल में मेंशन ना हो तो आपने करना नहीं है। जे क्या हुआ? जे सर कर सकते हैं assumption लेके, लेकिन अगर उसने सवाल में नहीं कहा हुआ तो फिर क्या हो सकता है? जी हो गए नोट? पेज 589 पे आइए, पेज 589 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15 नजर आएगा जी। 589 क्वेश्चन नंबर 15। ABC Limited produces and markets a single product. The company operates a standard costing system. The standard cost card for the product is as under. सेल प्राइस है जी 600 पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल है जी 2.5 kg पर यूनिट एट 50 पर kg, लेबर उसने बता दिया 2 घंटे 100 के हिसाब से, वेरिएबल एफएच 25 पर डायरेक्ट लेबर आर, और आपको पता है जी लेबर आर ऊपर अगर 2 हैं तो वेरिएबल एफएच में भी 2 हैं, और फिक्स्ड ओवरहेड 10 पर यूनिट है। याद रखिए उसने फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको पर यूनिट दिया है, पर लेबर आर नहीं दिया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई ना कर दीजिएगा। फिक्स्ड ओवरहेड 10 पर यूनिट है कि 10 पर डायरेक्ट लेबर आ रहा है? पर यूनिट है ना, तो इसको तो अब आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, खुद ही उसने निकाल के दिया है। शायद 5 पर डायरेक्ट लेबर आर होगा, नहीं? ठीक है, बात समझ आ रही है? ओके। बजटेड प्रोडक्शन है 5 लाख यूनिट्स पर मंथ। द कंपनी मेंटेन्स फिनिश गुड्स इन्वेंटरी एट 25,000 यूनिट्स थ्रू आउट द ईयर। ओपनिंग भी 25 होंगे, क्लोजिंग भी 25 होंगे, तो इसका मतलब है जितनी प्रोडक्शन उतनी सेल्स, ऐसी है ना, तो फर्क कोई नहीं पड़ता। एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2010 वर एज अंडर। सेल दे दी उसने, क्वांटिटी दे दी, टोटल दे दिया, तो रेट तो निकल ही आएगा। डायरेक्ट मटेरियल भी उसने बता दिया, क्वांटिटी रेट टोटल रेट निकल आएगा, सॉरी। लेबर घंटे भी दे दिए, टोटल भी दे दिया, रेट निकल आएगा। वेरिएबल ओवरहेड्स जितने लेबर के आर्ज हैं उतने वेरिएबल एफएच के आर्ज होंगे, तो इसका भी रेट निकल आएगा। और फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं जी 5.1 मिलियन के। ओके, लिखा हुआ जी नीचे रिक्वायर्ड में रिकंसाइल बजटेड प्रॉफिट। बस छोड़ें, मुझे बताएं बजटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा। मेरे पास बजटेड प्रोडक्शन, सुन ले, बजटेड प्रोडक्शन है 5 लाख यूनिट्स पर मंथ। नहीं तो मेरे पास बजटेड कॉस्ट पर यूनिट तो है नहीं सर, ये तो स्टैंडर्ड है सर, दिस इज स्टैंडर्ड, आई नीड बजटेड मैन। सर पर यूनिट पे स्टैंडर्ड और बजटेड सेम होती हैं, ओके, तो एक ही चीज है, ओके। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड पर यूनिट को एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दें तो एफएच एब्जॉर्ब बन जाते हैं, ये पढ़ा था। पर यूनिट स्टैंडर्ड को एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो एब्जॉर्ब बन जाते हैं। एफएच एब्जॉर्ब ऐसे निकालते थे, अप्लाइड एब्जॉर्ब एक ही बात है यार, अजीब बंदा है तू यार। तो फिर भूल गया सारी बात। पर यूनिट स्टैंडर्ड को एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करें तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बन जाते हैं, नहीं अप्लाइड ओवरहेड बन जाते हैं, ओके।
और अगर पर यूनिट को बजटेड प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा तो बजटेड बन जाएंगे। टोटल पे सेम नहीं होते, पर यूनिट सेम होते हैं। ये बात तो ओवरहेड्स के चैप्टर में हो गई थी आपके साथ। ओके, इसके सॉल्यूशन पे आइएगा प्लीज, इसके सॉल्यूशन पे आ जाए। पेज नंबर 610 पे है। सबके पास कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल फोन्स तो होंगे ना। वर्किंग वन नजर आ रही है सॉल्यूशन में? वर्किंग वन आपको नजर आनी चाहिए, इससे ऊपर वाला हिस्सा आपको नजर नहीं आना चाहिए। कैलकुलेटर या मोबाइल फोन रख दें ऊपर, मोबाइल फोन उल्टे करके रखिएगा, पता आपका कोई नहीं है। वर्किंग वन से ऊपर वाला आपको वर्किंग जो भी हुआ है वो नजर नहीं आना चाहिए। आप सारे देख रहे होंगे क्या है उसमें। अजीब कौम है, मना कर रहा हूं फिर देखी जा रहे हैं, बात नहीं आते। ओके सुने, सबसे पहले सुने प्लीज, खामोशी। जो नीचे वर्किंग में वेरिएंसेस कैलकुलेट हुआ है ना, आप मुझे बस वो लिखवाते जाए। सबसे पहले मटेरियल सेल वेरिएंस कैलकुलेट हुआ है, सेल प्राइस वेरिएंस कितना है जी? कोई एक बता दे यार प्लीज। 7 मिलियन फेवरेबल। उसके बाद सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कितना है जी? 4.3 मिलियन एडवर्स यानी नेगेटिव। उसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस बताइए। 7.5 मिलियन एडवर्स जी। यूजेज वेरिएंस बताइए। 12.5 मिलियन फेवरेबल जी। लेबर रेट बताइए। 6 मिलियन एडवर्स। एफिशिएंसी 3 मिलियन एडवर्स। फिक्स्ड एफओएच एक्सपेंडिचर बताइए। 1 लाख एडवर्स जी। फिक्स्ड एफओएच एफिशिएंसी बताइए। 1.5 लाख से एडवर्स जी। फिक्स्ड एफओएच कैपेसिटी वेरिएंस जी 50,000 से। शायद इसने वॉल्यूम वेरिएंस को ना 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आगे बताइए। वेरिएबल एफओएच रेट बताइए। 12,50,000 से एडवर्स। उसके बाद एफिशिएंसी बोलिए। 7 लाख एडवर्स और खत्म। ओके, अब सवाल में वापस आ जाए। सवाल पे बस यही चाहिए थी हेल्प आपसे। सवाल पे आ जाए वापस, क्योंकि ये वेरिएंसेस आप कैलकुलेट अब कर लेंगे, क्योंकि बेसिक सा सवाल था, ये हो जाएगा कैलकुलेट। अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें जी। प्रिपेयर रिकंसाइल बजटेड प्रॉफिट विद एक्चुअल प्रॉफिट। तो भाई ये एक रिक्वायरमेंट इस तरीके की भी आ जाती है कि वो सवाल में कहता है कि बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से मैच कर दो। तो इसका मतलब है हमें एक तो बजटेड प्रॉफिट चाहिए और एक हमें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए। सबसे पहले हम बजटेड प्रॉफिट निकालते हैं। पर यूनिट मेरे पास सारा डाटा मौजूद है, सेल का भी और कॉस्ट का भी। पर यूनिट प्रॉफिट निकाल लेता हूं, वो तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट होगा। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट और बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट एक ही बात होगी? बिल्कुल एक ही बात होगी, ये तो बात हो चुकी है। हम उस प्रॉफिट पर यूनिट को ना 5 लाख बजटेड प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि साल में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सेम है, तो सेल भी 5 लाख ही होगा। ओके, बताइए जी, सेल पर यूनिट कितनी है? 600। उसके बाद मटेरियल कितना है जी? सर वैल्यू बताएं मुझे। 50 पर केजी है, तो 2.5 kg लग रहा है, तो सर 125 की कॉस्ट आएगी ना यार। इतना तो पढ़े लिखे हैं आप। 125 ही आएगा ना। ओके, उसके बाद लेबर 200। ये रेट बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई करके आर से बता रहे हैं? 200 जी। वेरिएबल एफओएच 50 जी। फिक्स्ड एफओएच बताएं जी। बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट कितना बनता है? 215। ये है जी बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। वैसे तो ये स्टैंडर्ड पर यूनिट है, लेकिन पर यूनिट पे स्टैंडर्ड बजटेड बराबर होते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख से। बताइए। 107.5 मिलियन बजटेड प्रॉफिट है। किसी को इससे कोई तराज नहीं? ओके,
एक्चुअल प्रॉफिट पे आइए, सेल्स कितनी है? ये तो एक्चुअल डाटा उसने पूरा दिया हुआ है, बताइए सर। ये रुपीज एंड थाउजेंड में डाटा है ना? 295 सर टोटल बता दें, मेरे ख्याल में इसमें करने की जरूरत नहीं, उसने डाटा खुद दिया तो 295,000 और रुपीज एंड थाउजेंड में डाटा ही ऊपर देखें तो असल में 295 मिलियन है। मटेरियल कितना है? 55 मिलियन। लेबर कितनी है? 105 मिलियन। वेरिएबल एफएच कितने हैं? 26 मिलियन। और फिक्स्ड एफओएच 5.1 मिलियन। जी इसको नेट करके बताइए एक्चुअल प्रॉफिट कितना बनता है आपका? 103। एक्चुअल प्रॉफिट यहां पे लिखेंगे 103,900 और बजटेड प्रॉफिट यहां पे लिखेंगे। कितना है जी? 107,500,000,000। प्लीज आप जो एडवर्स वेरिएंसेस हैं यहां से शुरू करें, एडवर्स माइनस करते जाएं, फेवरेबल ऐड करते जाएं, देखें आंसर आता है। चेक कीजिए जरा, प्लीज चेक करें, प्लीज प्लीज सब लोग चेक करें। जी मैच हो रहा है आंसर? ओके ओके, तो अब प्लीज सुन लें आखिरी 2-3 मिनट की बात कि अक्सर औकात वो पेपर में कह देता है कि बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से रिकंसाइल कर दें। तो आपने बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा इसमें आप लाजमी, मुझे पता है पेपर में गलती करेंगे। इसका फॉर्मूला है बजटेड सेल्स क्वांटिटी उठानी है आपने, क्वांटिटी सेल्स क्वांटिटी उठानी है और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है? बजटेड प्रॉफिट सेल प्राइस प्रॉफिट पर यूनिट या फिर स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से कर दें, एक ही बात है। तो सवाल में आपको बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट तो नहीं दिया होगा, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट दिया होगा, और वही असल में बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट होता है। तो इसी तरीके से आपने अपना बजटेड प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। ओके होगी बात? जितने एडवर्स हैं लेस कर दें, जितने फेवरेबल हैं ऐड कर दें और एक्चुअल पे पहुंच जाए। ओके, अब कुछ ज्यादा ऐसे भी होंगे जो ऊपर रख लेंगे एक्चुअल, नीचे रख लेंगे बजटेड, और सारे फेवरेबल ऐड कर देंगे और सारे एडवर्स लेस कर देंगे। आंसर में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा भाई। और भाई यहां से ऊपर जाएंगे ना तो एडवर्स ऐड करने पड़ेंगे, फेवरेबल लेस करने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर यहां पे बजटेड होगा, यहां पे एक्चुअल होगा ना, तो फिर बात सीधी होगी, एडवर्स लेस फेवरेबल ऐड। अगर यहां से ऊपर जाएंगे तो फिर एडवर्स ऐड फेवरेबल लेस। तो ये कुछ सजादे होते हैं इस क्लास में जो कि हरकतें करते हैं ऐसी, तो जरा ख्याल रखिएगा इन बातों का। ठीक है जी, कोई सवाल किसी का? ओके, अब प्लीज 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट चाहिए। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 पे है। और ठहर तो जा सजादे, आए तो सही 1 मिनट, पहले ही एंटिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। आए तो सही क्वेश्चन 1 पे, पेज नंबर 580। और प्लीज खामोशी से बात सुनिए आपने। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए, 580 सफे पे है, मिल गया आपको? रिक्वायर्ड में नजर आ रहा है ए में, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है, छोड़ दें। हाँ तो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, इसमें आपको एडजस्टमेंट जो एक्चुअल डाटा लिखा हुआ है ना हेडिंग, उसके नीचे एडजस्टमेंट नंबर 1 है। डायरेक्ट मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है, छोड़ दें। 3 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं, 3 आप कर सकते हैं। ओके, नहीं मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपने अटेम्प्ट करने हैं, कहीं 1 और 2 अटेम्प्ट करने में मत बैठ जाइएगा। ओके, ताकि पता लगे बाद में फिर परेशान हुए में, अभी वो नहीं करने। 4 पे आइए, 4 आप कर सकते हैं। यार सॉल्व नहीं करने,
सॉल्व करने हैं तो फिर मेरी तरफ से फिर सारे कर ले, फिर बैठे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की एडजस्टमेंट नंबर 3 देखें। डायरेक्ट मटेरियल्स आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस कॉस्टिंग छोड़ दें। अच्छा, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि ये करने ही नहीं है, ये अभी नहीं करने, प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दें, इसकी एडजस्टमेंट नंबर 1 में भी लिखा हुआ है प्रोसेस, छोड़ दें इसे। 7 आप कर सकते हैं, 8 भी आप कर सकते हैं। 9 मिक्स और यील्ड वेरिएंस का सवाल है, ये इंशाल्लाह आपको कल होमवर्क दिया जाएगा। अभी छोड़ दें इसे, अभी फिलहाल छोड़ दें, अभी तो मिक्स और यील्ड आपने पढ़ा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आप कर सकते हैं, बल्कि यही आपका आज का होमवर्क है। हाँ ठीक है, वो रिक्वायरमेंट भी देखें, रिकंसाइल द बजटेड प्रॉफिट द एक्चुअल प्रॉफिट, बस करें सवाल को, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 10 होमवर्क है आपका। क्वेश्चन 11 प्रोसेस कॉस्टिंग अभी नहीं करना आपने। क्वेश्चन 12 आप कर सकते हैं, 13 हो चुका है, 14 भी आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते सॉरी, ये नहीं कर सकते सॉरी, 14 नहीं कर सकते। 15 हो चुका है, 16 हो चुका है, 17 प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं करना, 18 ये नहीं करना, ये मैं बताऊंगा कैसे करना है। 19 गामा नहीं गैमा, गामा चले गामा कह ले तू यार, ये भी आप कर सकते हैं। 20 भी हो सकता है, 21 नहीं हो सकता। ले जी, वेरिएंसेस के 2-3 सवाल बचे हैं अभी पास्ट पेपर में जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है, ये आप ट्राई करें। बाकी सवाल कुछ मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस के हैं, कल हम मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस शुरू करेंगे। कल एक सवाल ही 21वें से इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा कल, और एक पास पेपर कोशिश करूंगा आपको होमवर्क दूं, मंडे को वो डिस्कस करेंगे। ट्यूसडे से फिर हम प्रोसेस कॉस्टिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि बाकी जितने भी सवाल हैं वो प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ मिलाकर होने वाले। ओके, नहीं खत्म नहीं हुआ, प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ वाला तो रहता है अभी, लेकिन जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तब तक ये नहीं होगा। ओके, कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज।